सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन आ गया है अब आपके सामने, ध्यान से देखना सब लोगों को। ये तो सिंप्लीफिकेशन है, बताओ यहां पर का दिया हुआ तो इसको एक साथ काम करना है, इसको एक साथ रखना है, ठीक है। ये देखो 2/4 का क्या मतलब होता है 1/2, और 1/2 में 1/3 को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 2 इकाई 2, 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, 5/6 आ गया। और 6/5 का 5/6 करोगे तो क्या ये 1 आ जाएगा क्या, बताओ, माइनस। यहां पर आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या हो गया। या 2 से मल्टीप्लाई नहीं भी करते तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते, थोड़ा छोटा ही कर देते, लो 6 आ गया, ये 10 आ गया। अब देखो 6 3 9 बटे क्या 10 हो गया क्या, बताओ। तो 5/6, 5/6 का 9/10 कर दो। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ठीक। और माइनस ये क्या आ गया आपका 1/6, ठीक है। अब देखो एक में से अगर 3/4 को माइनस करोगे 1/4 आएगा, और 1/4 में से 1/6 को माइनस करोगे नीचे में आ जाएगा 12, 4 तिया 12, 3, 6 दूनी 12, 2। आंसर आपका क्या आ जाएगा 1/12। बोलो बात क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी। यदि किसी कमरे की बीमाएं 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर और 1/2, 1/3, 1/4 आकार के कितने घन को उस कमरे में रखा जा सकता है। मतलब इस घन की संख्या निकालनी है तो इसका आयतन निकाल लो, और इसका आयतन निकालने के बाद क्या करो 1/2, 1/3, 1/4 से डिवाइड करो। लेकिन जैसे ही डिवाइड करोगे ना ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 3 भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और ये 4 भी ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। 16 चौका 64, 64 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, या 16 में 144, 576 आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर सी 576। या 4 तिया 12, 12 दूनी 24 का स्क्वायर 576। बात आ रहा समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। देखो ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ, दी गई तालिका एक बगीचे में 90 पौधों की लंबाई दर्शाती है, ठीक है। क्वेश्चन बोला कितने पौधे की लंबाई 61 सेंटीमीटर या उससे अधिक है लेकिन 70 सेंटीमीटर से कम है। 61 या उससे अधिक लेकिन 70 से कम, इस सबको जोड़ दीजिए आंसर आ जाएगा। तो 9 4 13 23, 23 और 12 मिलकर के आपका आ जाएगा 23 और 12 मिलकर 35, 35 प्लस 25 मिलकर 60। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। चलो यहां पर देखो क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो 15 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी। 2 दूनी 4 दूनी 8, 12 × 96। ऑप्शन नंबर बी खत्म। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोला कोई धनराशि 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। 1 से 2 हो गया, क्या हो गया 1 से आपका 2 हो गया, 1 से 2 हो गया कितने वर्ष में 5 वर्ष में। तो 2 से दुगुना हो जाएगा 4 5 वर्ष में, और 4 से दुगुना हो जाएगा 8 5 वर्ष में। कंपाउंड रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है 2 इक्वल टाइम के लिए। तो 5 वर्ष में 1 से दुगुना हुआ धन, तो अगले 5 वर्ष में 2 से दुगुना 4 हो जाएगा, और अगले 5 वर्ष में 4 से दुगुना 8 हो जाएगा। तो टोटल आपके पास कितना वर्ष हो गया 15 वर्ष। और क्वेश्चन बोला क्या कि 15 वर्ष में कितनी हो जाएगी, तो 1 से 8 गुना हो गई। तो जब 1 से 8 गुना हो गया, ये 12,000 की धनराशि है, ये 8 गुना हो जाएगी, मतलब 8 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 × 96,000 आंसर। अब तो आ गया होगा समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि योगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए 25। 999 है 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या। 1032 का स्क्वायर होता है 1024, 32 का स्क्वायर क्या होता है बोलिए 1024। तो 999 में क्या जोड़े कि 1024 हो जाए। आंसर आ गया आपका 25। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका सी। क्लियर। मनीष के मासिक वेतन में से अलग अलग मतों के अधीन बचत और खर्च के हिस्से हैं। मनीष का वेतन 50,000 है, उसकी इच्छा है कि मासिक बचत दुगुनी हो, मासिक बचत दुगुनी हो, और उसके घरेलू खर्च पर उसकी शेष राशि 50% खर्च हो, तो उसके अन्य पर कितनी राशि की कमी की आवश्यकता होगी। देखो क्या है, आसान क्वेश्चन है। टोटल हमारे पास ये फिर देखो ये दिख नहीं रहा है, ऐसे ही लोग पीपीटी बनाता है। 20% एजुकेशन लग रहा है हमें, ये हाउस होल्ड है ये 40%, मेडिसिन है 15%, ट्रेवलिंग है 15%, और सेविंग है 10%। ये दिया हुआ शायद, हाँ ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, यदि उसके घरेलू खर्च पर उसकी शेष राशि का, पहले तो उसकी इच्छा है कि मासिक बचत दोगुनी हो जाए,
तो सेविंग अगर 10% है और इसको दुगुना करना है तो ये 20% हो जाएगा। बोलो तो बचत कितना परसेंट बढ़ा है? 10% बढ़ा है बचत। कितना परसेंट बढ़ा है? 10 से 20 होने का क्या मतलब है? 10% बढ़ जाना। ठीक है। उसके बाद क्या क्वेश्चन कह रहा है कि उसके घरेलू खर्च पर उसकी शेष राशि का 50% खर्च हो। जब 20% खर्च हो गया सेविंग में तो बचा 80%, और 80% का 50% होता कितना? 40%। और हाउस होल्ड पे पहले भी 40% ही खर्च हो रहा था। मतलब तो बात वही हो गया ना कि हाउस होल्ड अपरिवर्तित रह गया, अपरिवर्तित रह गया। तो जैसे ही अपरिवर्तित रह गया तो बाकी जो खर्च है, बाकी खर्च देखो, सेविंग 10% बढ़ा और ये अपरिवर्तित रह गया, तो इसका मतलब बाकी खर्च को 10% कम करने का जरूरत है। और 10% कम करने का जरूरत है, 50,000 का 10% निकाल लो। 50,000 का 10%, आंसर आ गया 5,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए बार ग्राफ के आधार पर 2004 से 2008 तक मोबाइल फोन की बिक्री में हुई लगभग प्रतिशत। अब ऐसा ये सब, ये 2000 है, 2002 है, 2004 है, ये 2004 है, ये 2006 है, ये 2008। संख्या ये 35 है 2004 में और 2008 में 70 है। चलो क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन बोला क्या है कि 2004 से 2008 तक मोबाइल की बिक्री में हुई लगभग प्रतिशत वृद्धि। तो 35 से 70 होने का मतलब 35 बढ़ना, और 35 में 35 बढ़ने का मतलब है 100% बढ़ना। कितना परसेंट बढ़ना? 100% बढ़ना। खत्म। 35 से 35 बढ़ेगा तो 100%। आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 82, ए इंटू बी बराबर 9, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, हमसे पूछा जा रहा है। यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। ए इंटू बी बराबर 9 है तो या 3 तिया 9 होता है या 1 नमे 9 होता है। बोलो होता है क्या? तो 1 नमे अगर 9 होता है, ध्यान से देखो, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा और 9 का स्क्वायर 81 आएगा। 81 प्लस 1 मिलके 82। तो हमने जो ए के बारे में 1 लिया था और बी के बारे में 9 लिया था, एकदम सही लिया था। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन पे आ जाओ, 1 का क्यूब कर लो और 9 का क्यूब कर लो। आंसर आ गया आपका 730। 729 प्लस 1 मिलके 730। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका? बी। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 3 महीनों के लिए 16% वार्षिक ब्याज की दर से 12,000 की राशि पर मिलने वाले चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए यदि ब्याज की गणना त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पे हो। आंसर हुआ 480। कहां गया? ऑप्शन नंबर ए। एक सेकंड में इस सब का आंसर आएगा, बताओ क्यों? 16% वार्षिक है और 3-3 महीना के लिए, तो पूरे वर्ष में 4 बार 3 महीना आता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 16% एक वर्ष के लिए है, तो प्रत्येक 3 महीना के लिए 4 से डिवाइड करोगे, क्या 4 ही % रहेगा क्या? और क्वेश्चन बोला 3 महीना के लिए आपको निकालना है, तो पहले 3 महीना के लिए निकालना है, तो इसका मतलब 4% सीधा सीधा 12,000 का निकाल लो। 12,000 का 4% क्या हो जाएगा? 12 चौका 48, 480। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। बताओ ठीक है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 है, तो क्या आपको पता है क्या कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और माइनस हमारे पास क्या है? ये 4 है। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि a प्लस बी चाहिए और a इंटू बी चाहिए। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन अगर ऐसा दिया रहे ना, ध्यान से देखना, p प्लस क्यू बटे p माइनस क्यू, और बीच में प्लस का साइन आ जाए p माइनस क्यू बटे p प्लस क्यू, तो इस कंडीशन में आप डायरेक्ट क्या करोगे? नीचे में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ऊपर में करोगे 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। बात आ रहा समझ में? लेकिन यही क्वेश्चन अगर आपको ऐसा दिया रहे p प्लस क्यू बटे p माइनस क्यू और माइनस p माइनस क्यू बटे p प्लस क्यू, इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको दिया रहे, तो नीचे में तो लिखोगे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, लेकिन ऊपर में अगर माइनस का साइन है तो ऊपर में लिखना है 4 इंटू पी इंटू क्यू। ये होता है क्यों? देखो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर करने पे 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। बात आ रहा समझ में? तो ये आपको करने के लिए आना चाहिए, ये आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो आपको याद होगा पहले से भी। ठीक है। अब देखो इससे आसान हमारे लिए क्या हो जाता है, कितना आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो a प्लस बी अगर दिया हुआ तो इस दोनों को ऐड करना है, लेकिन ऐड अगर आसानी से आप हवा में कर देना तो आपके लिए फायदेमंद है। ऐसा नहीं कि आप पेन चला रहे तब जाकर के ऐड कर पाए, तो फिर आपके लिए ये फायदेमंद नहीं है। तो हम a प्लस बी करते, इस दोनों को ऐड करते। देखो p प्लस क्यू बटे p माइनस क्यू, p माइनस क्यू बटे p प्लस क्यू, क्या इसी तरह का ये एडिशन है क्या? बताओ।
तो एडिशन है तो जब बीच में प्लस का साइन है तो 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होगा। नीचे में पी स्क्वायर 3 क्यू स्क्वायर 1, दोनों का अंतर 2। ऊपर में हमारे पास आएगा 2 इंटू √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 से 2 कटेगा क्या, 3 1 4 बचा क्या बताओ, तो 4 का स्क्वायर यहां आ गया। a इंटू बी करोगे, देखो a इंटू बी करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के ये कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के 1 बन जाएगा, यानी 2 इंटू 1 2 आ गया, -4, 4 चौका 16, 16 में से 6 को घटा दिए, आंसर आपका 10 आ गया। और एक लाइन का ये आंसर था ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या था, ए। अगर ये बात आप पहले से समझे हुए हैं तो इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। देखो r साइन थीटा बराबर 7/2, r कॉस थीटा बराबर 7√3/2। सिर्फ r का मान पूछा है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे थोड़ा सा कि सिर्फ r बराबर निकलेगा कैसे। और ये साइन थीटा ये कॉस थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर जोड़ा जाए तो 1 के बराबर आता है, यानी साइन थीटा कॉस थीटा खत्म होने का संभावना है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। देखो r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, r साइन थीटा का स्क्वायर करोगे तो इसका भी स्क्वायर कर देना पड़ेगा, बोलो। r कॉस स्क्वायर थीटा करोगे तो इसका भी स्क्वायर कर देना पड़ेगा, बोलो ठीक है। r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ओके। अब इस दोनों को ऐड कर दो तो यहां से r स्क्वायर कॉमन आएगा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ये ब्रैकेट में चला जाएगा। इसको लिखोगे 49/4 और यहां पर लिखोगे 49 गुना 3/4, बोलो लिखोगे क्या, 49 गुना 3/4, ठीक है। तो ये देखो ये हमारे पास 1 आ चुका है, तो बचा हमारे पास क्या, ओनली r स्क्वायर बराबर, नीचे में तो हमारे पास 4 मौजूद है, ये 49 प्लस 49 गुना 3, तो 1 गो 49 3 गो 49 मिल के क्या 4 गो 49 हो जाएगा क्या बताओ। तो 4 से 4 कट गया, r स्क्वायर बराबर 49 के, तो r का जो वैल्यू आया वो आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बात आ रहा समझ में। एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 264 मीटर स्क्वायर और इसका आयतन है 924 मीटर क्यूब। इसकी ऊंचाई और इसके व्यास का अनुपात ज्ञात करना है। सबसे पहला देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh, ठीक है। ये बराबर दिया हुआ 264 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, जबकि आयतन दिया हुआ πr²h और ये हमारे पास दिया हुआ है 924। अगर एक दूसरे से इसको डिवाइड कर दे तो देखो इससे फायदा क्या होता है हमारा, पाई से पाई कट जाता है, एच से एच कट जाता है, आर से आर कट जाता है, 2 से आप इसको काट दो, 2 इकाई 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो आर का जो वैल्यू आ जाएगा आपका, ये देखो 13 सत्ते 91, 2 सत्ते 14, ये तो भैया 7 आ गया आर का वैल्यू। आर का वैल्यू क्या आ गया 7, तो ऊंचाई पता चल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका रेडियस निकाल लेते हैं। तो ऊंचाई पता चल गया तो क्या हम लोग अभी पता है क्या, 2πr h, आर की जगह पे 7 लिखो और h की जगह पे h लिख करके क्या इसको 264 के बराबर लिख देंगे, बताओ। 7 से 7 कट गया, 22 इकाई 22, 22 दूनी 44, 2 से फिर काट दो, ये आपका आ जाएगा, हाइट आ जाएगा आपका 6, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। क्वेश्चन बोला इसके ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई तो हमारे पास 6 हो गई, और इसके व्यास का, तो रेडियस अगर 7 दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि इसका जो व्यास हो जाएगा वो हो जाएगा 7 गुना 2, काट दोगे तो यहां से जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 3:7, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी। क्लियर। देखो यहाँ पर ये 9×5 = 45 है, तो 9×5 अगर 45 दिया हुआ है, ये 9×5 = 45 अगर आया हुआ है तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3, 5 के लिए तो √5, प्लस ये 25 × 5 = 125 है तो 5√5 हो जाएगा, और ये बराबर है 17.88 की, ठीक है। तो अब इसका मान निकालना है। देखो कितना आसान है इसका मान निकालना। क्या हम लोग इसको 180 अगर दिया हुआ है तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, 180 अगर दिया हुआ है तो 9 दूनी 18, 20, 9 चौका 36 × 180 बोल सकते हैं इसको, 36 × 180, और इसको बोल सकते हैं 16 × 80, बोल सकते हैं क्या। तो 36 के लिए 6 बाहर आएगा, 6√6, 6√5 प्लस 4√5, बोलो यही है क्या। अब ये हमको निकालना है, तो देखो ये आ गया आपके पास 5 3 8√5, 8√5, और 8√5 का जो वैल्यू है 17.88 है। क्वेश्चन बोला 10√5 बराबर क्या हो, 10√5 बराबर, तो इस दोनों का ही रेशियो निकाल दो, √5 कट गया, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, तो 4 यूनिट बराबर इतना, तो 17.88/4
और इसको मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 5 से। सॉल्व करना है कर दो, नहीं तो 5 से गुना करके तब 4 से डिवाइड कर दो। चलो 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 सते 28। तो 4.47 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 पचे हो जाएगा 35। आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी। 4 पंचे 20, देखो 20 से तो ज्यादा ही आएगा, और 7 पचे 35। आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। तो यहां देखो पी क्यू आर है, क्यू आर को एस इस तरह से बढ़ाया गया, ट्रायंगल दिया हुआ हमारे पास, यह है पी क्यू और आर। क्यू आर को एस तक बढ़ाया जा रहा है, एस तक बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, जिससे आर एस बराबर हो जाए आर पी के। ओके, यदि पी आर क्यू बराबर 70 डिग्री है, पी आर क्यू बराबर ये हमारे पास 70 डिग्री दिया हुआ, ये हमारे पास कितना डिग्री दिया हुआ, 70 डिग्री दिया हुआ। क्वेश्चन बोला क्यू पी एस बराबर 110 डिग्री, ये पूरा पूरा टोटल हमारे पास 110 डिग्री दिया हुआ। तो क्वेश्चन पूछा पी क्यू एस का वैल्यू क्या होगा। देखो कितना आसान सा ये क्वेश्चन है, ध्यान से समझना सब लोग, कितना ये आसान सा क्वेश्चन है। क्या आपको पता है क्या, ये आपको इतना बात तो जरूर पता होगा, अगर ये 70 डिग्री है और ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये एक कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है और ये 70 दिया हुआ है, तो इस 70 का जो योगफल होगा इस दोनों एंगल के बराबर होगा। बोलो होगा क्या, और ये दोनों एंगल के योग के बराबर होगा, और ये दोनों एंगल बराबर बराबर है, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं ये वाला एंगल आपके पास 35 डिग्री होगा और ये वाला भी एंगल आपके पास 35 डिग्री होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। लेकिन इस एंगल से अपने को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन है भी, कर लो यहीं से खत्म। जब इसके बारे में ही पूछ रहा था, ये पूरा 110 है, ये पूरा हमारे पास क्या है 110, और ये हमारे पास 35, तो टोटल मिलके आ गया 145। और 180 में से 145 को कर दोगे माइनस, तो क्या हमारे पास 35 डिग्री आ जाएगा। क्या बताओ कितना डिग्री, 35 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, देख लो डी। बताओ ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपके पास, डी। क्लियर। किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ये दी हुई है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है, तो 2 दूनी 4 और 4th रूट ऑफ 3 है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 आएगा, तो 4 से 4 कट गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 में स्क्वायर रूट ऑफ 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। निम्न में से किससे पूर्णतः विभाज्य है। क्या आपको इतना बात पता है क्या, a⁻n माइनस b⁻n, अगर n आपके पास ऑड नंबर हो, अगर आपके पास n ऑड नंबर हो, ध्यान से देखो, और n अगर आपके पास इवन नंबर हो, तो n अगर ऑड नंबर होगा ना, तो याद रखना a माइनस बी, a⁻n माइनस b⁻n है, n ऑड नंबर है, तो ये a माइनस बी से अवश्य कटेगा, जबकि a प्लस बी से ये नहीं कटेगा। ठीक है, जबकि n अगर इवन नंबर होगा, तो इस कंडीशन में ये a प्लस बी से भी कटेगा और a माइनस बी से भी कटेगा, बस इसको याद रखना। क्वेश्चन दिया हुआ क्या, n ऑड नंबर है, देखो तो 25, और एक पर कुछ नहीं है, तो पावर 25 लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बोलोगे हाँ लिख सकते हैं। तो a⁻n माइनस b⁻n है, और n एक ऑड नंबर है, तो a माइनस बी से जरूर कटेगा, मतलब ये है कि 47 माइनस 1 46 से जरूर कटेगा, और जो संख्या 46 से कटेगा, क्या वो संख्या 23 से भी कटेगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 51 और 85 का महत्तम समापवर्तक, ये तो 51 17 × 51 17 × 85 HCF, तो इसका आ जाएगा 17। बोला 51m माइनस 85 के रूप में लिखा जाता है, तो 51m माइनस 85 के रूप में लिखा जाता है, और वो हमारे पास 17 दिया हुआ, तो 51m बराबर क्या हो जाएगा, 85 प्लस 17 मिलके 102, तो 51m बराबर क्या हो जाएगा, 51 से काट दोगे तो आंसर आ गया आपके पास, m का जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया 2, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, टी। क्लियर। उस घन का आयतन क्या होगा जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1944 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो क्या आपको पता है 6 गुना भुजा स्क्वायर बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल 1944। 6 से काट दो इसको, 6 × 18, 6 × 18, 6 दूनी 12, 6 चौका 24, तो a स्क्वायर बराबर अगर 324 है, तो a का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। बोला आएगा क्या। अब इसका आयतन पूछ रहा है, तो आयतन पूछने का क्या मतलब है कि a का क्यूब निकाल लीजिए, a का क्यूब 18 का क्यूब। अब 18 का क्यूब बोलोगे कैसे, 5832 होगा, तो ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, 18 5832। 19 का क्यूब हो जाएगा 68 59। 25 तक का क्यूब तो एकदम आपको दिमाग में रहना चाहिए, 25 तक का क्यूब एकदम झनझना के दिमाग में याद रख लो। 21 का क्यूब हो जाएगा
9261, 22 का क्यूब हो जाएगा 10,648, 23 का क्यूब हो जाएगा 12,167, 24 का क्यूब हो जाएगा 13,824, 25 का क्यूब हो जाएगा 15,625। मतलब 1 से लेके 25 तक का क्यूब आपको एकदम याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 83 से पूर्णतः विभक्त है। एक तो 83 से आप डिवाइड कर करके भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो 4 अंकों की संख्या तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। आप यहाँ से 83 इकाई 83 करेंगे तो आएगा 6, 83 दूनी आप कर देंगे तो ये आ जाएगा 166, और 83 इकाई 83 करने का कोई मतलब नहीं, सीधा 39 घटा दीजिए, 39 घटा दीजिएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 9907। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, 5.26 घंटे को आप घंटा मिनट सेकंड में किस प्रकार लिखेंगे? तो 5 घंटा तो होबे करेगा। 2/6 को हम लोग 26/100 लिखते हैं, और ये आवर है तो आवर है तो इसको मिनट में पहले चेंज कीजिए 60 से गुना करके, 20 × 60, 20×5 100, ये आ गया 78/5 मिनट। 78/5 मिनट का क्या मतलब हो जाएगा? 15×5 75, 15×5 75, 15 मिनट, और 15 मिनट के अलावा आपके पास क्या आ जाएगा 3/5 मिनट। अब मिनट को भी आप सेकंड में चेंज कर दीजिए, 12×5 60, तो 12 तिया हो जाएगा 36। तो 5 घंटा तो होगा ही होगा, 15 मिनट और 36 सेकेंड होगा, ऑप्शन नंबर ए। 5 घंटा 15 मिनट 36 सेकेंड। 15 तक याद है तो 25 तक याद रखो। चलो अगला क्वेश्चन देखो। 20% के लाभ पर बेची जाती है, यदि उसके क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपया कम कर दिया जाए तो प्राप्त लाभ 4% अधिक होगा, क्रय मूल्य ज्ञात करें। 20% प्रॉफिट पर बेची जाती है, यहां पर देखो 4 से 20% प्रॉफिट का मतलब होगा कॉस्ट प्राइस 5 से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस हमारे पास 5 से क्या हो गया 6, बोलो ठीक है। 20% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है वो हमारे पास होता है 1/5। तो 5 अगर कॉस्ट प्राइस होगा तो 5 में 1 को जोड़ दोगे तो ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा। बोलो आएगा क्या? बोला यदि दोनों को 100 रुपया कम किया जाता हो तो प्राप्त लाभ 4% अधिक होगा। तो पहले हो रहा था 20% प्रॉफिट, 4% अधिक होगा तो 24% होगा। 24% को अगर तोड़ोगे तो 24 बटे क्या आ जाता 100, 4 छाके 24 और 25 चौका 100, तो 6/25 हो जाता। बोलो होता है क्या? तो 6/25 का और प्रॉफिट होने का क्या मतलब है? 25 से 6 और प्रॉफिट होना 31 हो जाना। ठीक है, और इसको कम किया था 100 रुपया, दोनों को 100 रुपया कम किया था। क्रॉस प्रोडक्ट लगा देते हैं, 31 × 5 155, 25 × 6 150, अंतर आ गया 5। 31 × 100 और 25 × 100 अंतर आ गया 600। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य हमारे पास था क्या 5, और 5 यूनिट बराबर आया भी क्या है 600। तो आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या आ गया? सी। क्लियर? क्रॉस प्रोडक्ट हमने लगा दिया, ठीक है, सिर्फ हमने क्रॉस प्रोडक्ट लगा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एक मीनार के शीर्ष की भूमि से इसके पाद बिंदु से 25 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर स्थित दो अलग अलग, यहां पर देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए, यहां पर इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पर देखो ध्यान से, ये हमारे पास जो है हाइट दिया हुआ, ठीक है, ये हमारे पास हाइट दिया हुआ, और ये हमारे पास x मीटर दिया हुआ, और ये हमारे पास y मीटर दिया हुआ। ध्यान से समझना, हम जो बता रहे हैं ये आपको डायरेक्ट और डायरेक्ट थ्योरी बता रहे हैं, ठीक है। अगर ये दोनों एंगल एक दूसरे का इस दोनों एंगल का योग जो है वो 90 डिग्री के बराबर हो, मतलब ये अगर अल्फा हो और ये बीटा हो, और अल्फा और बीटा का योग हमारे पास 90 डिग्री के बराबर हो, तो इस कंडीशन में याद रखना h बराबर डायरेक्ट कर दोगे स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू वाई के। h बराबर डायरेक्ट क्या कर दोगे? स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू वाई के, ठीक है। और h बराबर हो जाएगा x इंटू वाई के। बात आ रहा समझ में? ये हमने क्या कहा? स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू वाई के। तो बस उसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगर थ्योरी भी बताना हो तो हम इसको थ्योरी भी बता सकते हैं। देखो ये tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? बोलोगे tan अल्फा बराबर हमारे पास आ जाएगा h बटे वाई, और इसी तरह से tan बीटा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? तो tan बीटा बराबर हमारे पास हो जाएगा tan बीटा बराबर h बटे एक्स। बोलो होगा कि नहीं होगा? h बटे एक्स। क्या tan बीटा के जगह पे हम लोग 90 माइनस अल्फा लिख सकते हैं क्या? इस दोनों का योगफल, और 90 माइनस 10, 90 माइनस अल्फा बराबर क्या हम लोग इसको कॉट अल्फा बोल सकते हैं क्या? बोलिए कॉट अल्फा, और ये कॉट अल्फा बराबर हमारे पास आ गया h बटे एक्स।
अब टेन अल्फा को जब कॉट अल्फा में मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 आएगा और हमारे पास h बटे वाई आ चुका है और h बटे x आ चुका है। बोलो आया क्या? तो एच स्क्वायर बराबर आया x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई बराबर के इस तरफ जाएगा तो ये देखो एक्स वाई आ गया। जबकि h का वैल्यू निकालना होगा तो क्या बोलोगे? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ जाएगा आपका? एक्स वाई। बात हो रहा क्लियर? ठीक है, क्या बात हो रहा क्लियर? ठीक है, तो ये आपको थ्योरी याद रखना पड़ेगा, यानी अब इस क्वेश्चन को देखते ही आंसर आ जाएगा। हाँ मास्टर साहब कोई टॉनिक दीजिए टेस्ट में। टॉनिक वगैरह दिनेश कुमार कुछ भी नहीं होता है भाई, ये सब और सर्व भ्रम का दुनिया में आप लोग जी रहे हैं, समझे? टॉनिक वगैरह कुछ नहीं होता है कुछ भी। ये जो भ्रम का दुनिया इतना ज्यादा फैला चुका है ना लोग, ठीक है, बस उसी भ्रम में लोग जीते चले जाते हैं और टाइम का कब पता चल जाता है, कब खत्म हो जाता है टाइम, ये इस बात का किसी को पता भी नहीं चल पाता है। तो सिर्फ और सिर्फ आपके सक्सेस में किसका योगदान है जानते हैं? सिर्फ आपका। हम लोगों का बस 10%, 5% सिर्फ मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन मेहनत करना आपका खुद का काम है। जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे और हमेशा ये देखते रहोगे कि नहीं चलिए अभी हम क्या मोटिवेशन दे, यहां पर वही बात है। देखो 25 मीटर दूर है और 16 मीटर दूर है, ऐसा दिया। ये 25 मीटर दूर है और ये क्या दिया हुआ? 16 मीटर दूर है, ठीक है। तो हाइट हमसे पूछ रहा है, जबकि इस दोनों का योग हमारे पास कहा क्या जा रहा है, ये दोनों जो है इस बिंदु से देखे जाने बनने का अनुपूरक होते हैं, मतलब इस दोनों कोनों का योग अनुपूरक है, मतलब 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो h बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 25 गुना ये 16 आएगा। तो 5 गुना क्या करोगे? 4, 5 का क्या आ जाएगा आपके पास? 20। ऑप्शन नंबर डी। फिर भी कैलकुलेशन पे कमांड करने के लिए क्या करें? कैलकुलेशन पे कमांड करने के लिए एक दिन मैराथन क्लास लेना पड़ेगा, तब कैलकुलेशन पे कमांड करने के लिए, लेकिन सीखना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर ये √2 दिया हुआ, ठीक है। क्वेश्चन पूछा साइन क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा बराबर क्या होगा? ये देखो क्या होता है, क्या इतना बात पता है क्या? x माइनस 1/x बराबर अगर कुछ भी आ जाए, k आ जाए, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? तो बोलोगे k क्यूब प्लस 3k हो जाएगा सर। साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा का क्या मतलब हो जाएगा? साइन थीटा माइनस 1/साइन थीटा, और ये बराबर हमारे पास √2 दिया हुआ, ठीक है। क्वेश्चन हमसे पूछा साइन थीटा साइन क्यूब थीटा माइनस 1/साइन क्यूब थीटा, ये बराबर क्या होगा? तो बोलोगे √2 का होल क्यूब प्लस 3√2। सॉल्व कर दो, 2√2 3√2, आंसर आ गया 5√2। आंसर आपका क्या आ जाएगा? 5√2, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एक चतुर्भुज के कोनों का अनुपात दिया हुआ, इन कोनों में से सबसे छोटे कोण का माप ज्ञात करना है। 8 5 13 13 13 26 26 10 36, टोटल मिलके 36 क्या 360 डिग्री के बराबर होगा क्या बताओ? तो 1 यूनिट बराबर आ गया 10 डिग्री के बराबर। सबसे छोटा कोण 5 है, तो 5 यूनिट बराबर 50 डिग्री के आ जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। दो बर्तन की धारिता क्रमशः 132 लीटर 69 लीटर है। अधिकतम आकार के कंटेनर की धारिता ज्ञात कीजिए जिससे दोनों बर्तन की सामग्री को पूर्णतया मापा जा सके। तो 132 लीटर है 69 लीटर है, तो सबसे पहले तो 132 लीटर है और 69 लीटर है, तो इसको हमको करना क्या पड़ेगा बताओ? पहले तो इसका HCF निकालना पड़ेगा। तो HCF यहां से निकाल लो, इसका ये आ जाएगा आपका 12 3। HCF क्या निकल जाएगा इस दोनों का? 23 या 69 होता है, 23 से कटेगा क्या? 3 चौका 12 2 चौका 8 16, ये तो आपका आ जाएगा 11 गुना 12, ठीक है। और ये आ जाएगा 23 या 69, इसको भी तोड़ोगे तो 4 या 12 आएगा, ये तो 3 लीटर आ गया। क्या आ गया? 3 लीटर। और जैसे 3 लीटर आ गया तो आंसर क्या आ जाएगा? 3000 क्यूबिक सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी, यही ना? ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका? सी। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 7 9 में प्रत्येक में कितना जोड़ना चाहिए ताकि इस प्रकार बनी दो संख्याओं का अनुपात 13 14 हो जाए? तो 13 14 हो जाएगा, तो ऑप्शन उठा के चेक करो। पहला ऑप्शन चेक करो 19,
19 प्लस 7 मिलके 26 और 19 प्लस 9 मिलके 9 9 18 28। क्या रेशियो 13 14 पहला ही ऑप्शन में मिल गया क्या? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका? ए। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एक समबाहुभुज के शीर्ष पर बने अंतःकोण बाह्य कोण का अंतर 140 डिग्री है। समबाहुभुज के शीर्ष पर बने कोण 140 डिग्री है, मतलब ये अगर 20 डिग्री होगा तो ये आपके पास 160 डिग्री हो जाएगा। तभी तो 160 और 20 का अंतर 140 आ जाएगा। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या अगर ज्ञात करनी है तो 360 बटे क्या लिख दो 20। आंसर आ गया आपका 18। ऑप्शन नंबर ए। ये क्या है? 3 8 18 33 53, ये क्या है? ये तो लग रहा है जबरदस्ती इसमें ठूस दिया। 19 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक ड्राइवर प्रत्येक घंटे के बाद अपनी वाहन की चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करता है। वाहन की आरंभिक चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 4 घंटा में उसकी औसत चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से 1 घंटा चला, 75 किलोमीटर चला। अगला घंटा में 5 किलोमीटर बढ़ाएगा, 80 किलोमीटर 1 घंटा के दर से चलेगा, 80 किलोमीटर चलेगा। अगला घंटा 5 किलोमीटर और बढ़ाएगा तो 85 चलेगा, और अगला घंटा 5 और बढ़ाएगा तो 90 चलेगा। टोटल डिस्टेंस देख लो यही चला। 9 8 17 8 7 15 1 16, तो 16 दूनी 32 1 33, 330 बटे 4 कर दो, आंसर आ जाएगा 4 8 32, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 82.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका? सी। क्लियर। 75 किलोमीटर प्रति घंटा से 1 घंटा चला, 75 किलोमीटर। अगला घंटा में 5 किलोमीटर बढ़ाया, 80 किलोमीटर प्रति घंटा से 1 घंटा चला। और अगला किलोमीटर 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चला, 85 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो 85 किलोमीटर। और फिर अगला 5 किलोमीटर बढ़ा करके 90 किलोमीटर प्रति घंटा से 1 घंटा चला, तो 90 किलोमीटर। तो कुल मिला के ये डिस्टेंस चला 330 किलोमीटर 4 घंटा में। तो एवरेज स्पीड पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 2014 से 2018 तक कॉलेज ए द्वारा प्राप्त आवेदनों का औसत संख्या 2014 से 2018 तक प्राप्त आवेदन संख्या का औसत के बीच कितना अंतर है? देखो एक तरीका क्या होता है कि आप एक तो आप इसका एवरेज निकाल लीजिए। 220 है, ये 150 है। पहले तो ये 220 है, ये 150 है, जो हमें पूरी उम्मीद है कि आपको दिख नहीं रहा होगा, तो हम इसको लिख देते हैं। ये 250 है और ये आपके पास 170 है, ये 180 है और ये 150 है, ये 160 है और ये आपके पास 240 है। तो एक तो आप इसको क्या कर सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज निकाल लो 220 160 प्लस 250 प्लस 180 प्लस 160, डिवाइड कर दो 1 2 3 4 और 5 से। फिर दूसरे का एवरेज निकाल लो, सबको जोड़ करके 5 से डिवाइड कर दो, और फिर दोनों का डिफरेंस निकाल लो। लेकिन हम जो तरीका आपको बताते हैं उसको याद कर लो, उसको ध्यान में रखो, एकदम स्पीड में होगा। तो पहले हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं, फिर एवरेज निकाल लेंगे। बात है समझ में। 220 से 150 घट गया 70, देखो ये आ गया हमारे पास 70, ध्यान से देखना। लेकिन 160 से 240 घटाओगे तो ये आएगा -80। 250 से 170 घटाओगे तो ये आ जाएगा आपके पास +80। 180 में से 150 घटाओगे तो ये आ जाएगा आपके पास +30। और 160 से 240 घटाओगे तो फिर आ जाएगा -80। +80 -80 खत्म, 70 + 30 100, 100 में से 80 गया तो 20 आ गया। ये हमने डिफरेंस निकाला। अब डिवाइड कर देंगे 1 2 3 4 5 से। अब एवरेज निकाल लो, तो पांचों का क्या आ गया आपके पास 20। ऑप्शन नंबर ए आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया आंसर। क्लियर। क्या बात समझ पाए हो क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो x² +1 - 2x बराबर 0 दिया हुआ है, तो क्या x² +1 ये बराबर क्या 2x लिख सकते हैं? दोनों तरफ x से डिवाइड करोगे तो ये आएगा x + 1/x बराबर 2 की। कभी भी x + 1/x बराबर 2 के आ जाए तो इस कंडीशन में x ऑलवेज किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ठीक है। और जैसे x 1 के बराबर होगा, क्वेश्चन पूछा x² × x² - 2 बराबर क्या होगा? तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 - 2, तो क्या -1 हो जाएगा क्या? बताओ। आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका? सी। क्लियर। देखो यहां एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC,
उसमें ए बराबर दिया हुआ, ये ए है, ये बी है और ये हमारे पास सी। ए 90 डिग्री के बराबर है, ए बी 20 सेंटीमीटर है और बी सी हमारे पास 29 सेंटीमीटर है, बी सी हमारे पास 29 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है साइन बी, क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है साइन बी माइनस कॉट सी बराबर क्या होगा। तो एक बात यहां पर देखो, ये 29 का स्क्वायर 841 होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है, घटा दोगे तो ये 21 आ जाएगा। वैसे भी 20, 21 और 29 आपका ट्रिपलेट होता है, बोलो होता है क्या? या 29 का स्क्वायर 841 होता है और 20 का स्क्वायर 400 होता है, घटा दो। क्यों घटा देते हैं? क्योंकि हाइपोटेनियस में से हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। बात आ रहा समझ में? तो ये हमारे पास आ गया 441, आधार निकल गया, इसका स्क्वायर रूट निकाल लोगे तो ये 21 आ जाएगा। या 20, 21 और 29 आपका क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 20, 21 और 29 आपका ट्रिपलेट हो गया। क्वेश्चन पूछा क्या, साइन बी बराबर, साइन बी बराबर, तो साइन बी क्या हो जाएगा बताओ? अगर इस एंगल के लिए साइन देखोगे तो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर हमारे पास 21 हो जाएगा। इस बी के लिए तो परपेंडिकुलर सामने वाला होगा ना, तो 21 बटे आप 29 लिख दो यहां पर। ठीक है, माइनस कॉट सी। अब कॉट सी, इस एंगल के लिए अगर कॉट सी निकालते हो तो कॉट सी बराबर होता है बेस बटे परपेंडिकुलर, यानी 20 बटे 21 बटे 20। अब यहां से देखो 29 को 20 से मल्टीप्लाई करो तो 29 गुना 20 हो जाएगा, 29 गुना क्या हो जाएगा 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करते 21 गुना 20 में से 21 गुना 29 घटाते हैं, तो 21 गो 29 में से या 29 गो 21 घटेगा 20 गो 21 में से, तो 9 गो 21 बचेगा। तो क्या ऊपर में माइनस में आ गया क्या, माइनस 9 गुना 21, बोलो आ गया क्या? सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा माइनस 189 और 29 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 580। आपके पास जो आंसर आ जाएगा 189 बटे 580, वो भी माइनस में, वो भी किस में, माइनस में। गया किधर, हटा नहीं। बहुत ही जानते हैं पीपीटी में भी बहुत गड़बड़ी करता है। माइनस में आया क्या? साइन बी हमारे पास हो गया 21 बटे 29, ठीक है, और 21 बटे क्या आ गया 20, 21 बटे क्या आ गया है 20। ये माइनस में होगा भाई। कितना नंबर का क्वेश्चन है, 50। साइन बी बराबर क्या है, साइन बी बराबर देख लो एक बार फिर से, ये 90 डिग्री आया, ए बी बराबर 20 है, ठीक है, बी सी बराबर हमारे पास है 29, तो ये ए सी बराबर 21 आ जाएगा। साइन बी बराबर परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, तो 21 बटे 29 आ गया, ठीक है। और फिर कॉस कॉट सी बराबर अगर पूछ रहा है तो कॉट सी बराबर बेस बटे क्या होता है, परपेंडिकुलर, 21 बटे 20, तो 29 गुना 20 करोगे तो 29 गुना 20 आ गया, 20 गुना 21 माइनस 29 गुना, देखो कभी कभी जो है ना 20 गुना 21 और 29 गुना 21। अब बताओ, माइनस में होगा, ठीक है, माइनस में होगा। देख लो ये ऑप्शन नंबर ए कर लो इसको और इसको माइनस लगा दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। समुद्र तल से 42 मीटर, समुद्र तल से 42 मीटर एक प्रकाश स्तंभ है, लाइट हाउस के शीर्ष से अवलोकन करने पर इसकी सीधी ओर आ रही एक जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है, तो अवलोकन की अवधि में जहाज द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। 42√3-1। देखो यहाँ कैसे, ये एक समुद्र तल से ऊपर है 42, ठीक है, 30 डिग्री से ये 45 डिग्री हो जा रहा है, ये 30 डिग्री इसका उन्नयन कोण था, अब ये 45 डिग्री हो जा रहा है। हम क्यों ऐसा कर दिए समझा देते हैं। 30 के सामने में 42, तो 60 के सामने ये पूरा का पूरा 42√3 हो जाएगा, ये पूरा, ओके। अब 45 के सामने अगर 42 है तो इस 45 के सामने में ये भी तो 42 डिस्टेंस होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि ये वाला डिस्टेंस आपका क्या होगा, तो 42√3 में से अगर 42 को आप माइनस कर दोगे तो 42 कॉमन आ जाएगा और √3 - 1 रह जाएगा, इसीलिए हमने आंसर मार दिया ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखो एक निर्वाचन, कहां पे,
ये देखो ये क्वेश्चन क्या बोला, एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में 55% पुरुष और शेष महिलाएं हैं। मेल और फीमेल का बात कर रही है। 55% पुरुष है तो बाकी महिलाएं हैं, क्या 55 यहां लिखोगे 45 यहां लिखोगे, तो 11 पचे 55 और 9 पचे 45, क्या हम लोग इसको 1100 और 900 भी लिख सकते हैं क्या बताओ। ये आपको स्पीड में चेंज करने के लिए आना चाहिए। अब 100 और 900 क्यों लगाते हैं, क्योंकि यहां पर परसेंटेज में आगे बात किया, ध्यान से देखो 40% पुरुष अशिक्षित है, 40% पुरुष अशिक्षित है और 40% महिलाएं शिक्षित है। तो अशिक्षित महिलाओं की संख्या अशिक्षित पुरुषों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, अशिक्षित महिलाओं की संख्या। तो जब अशिक्षित महिलाएं के बारे में बात करेगा तो 40% महिलाएं अशिक्षित है, तो सीधा सा मतलब है कि 60% महिलाएं अशिक्षित होगी। जबकि पुरुष कितना है, तो पुरुष यहाँ पर 40% है अशिक्षित। तो 11 चौका 44, 440 आपके पास आ गया और 9 छा के 54, 540 आ गया। तो क्या आप बोल सकते हो, क्या देखो कितना अधिक है, 0 0 काट दो, और भी छोटा कर सकते हो, देखो और भी छोटा कर सकते हो, या सीधा बोलो 10 अधिक है 44 में। अगर 10 अधिक है 44 में तो परसेंटेज वैल्यू निकाल लो, यानी तो आप इसको थोड़ा और छोटा कर दो, ये 22 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 5। अब 5/22 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 500 बटे क्या आ जाएगा 22, 22 दूनी 44, 22 से काटोगे तो ये आ जाएगा 22 दूनी 44, 6 बच गया, 22 तिया 66, लगभग में 22.7% आपके पास आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो 88 नंबर का क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन खुद से भी बनाना चाहिए। 2 ऑफ 3 है 8 के डिवीजन में, तो ऑफ जब भी लगा हुआ ये दोनों साथ मिल करके जाएगा। तो 8 के बटे में क्या लिखोगे, 3 दूनी 6, तो क्या इसको काट सकते हैं क्या बताओ। ये आ गया हमारे पास 4/3, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो, यहां पर ध्यान दो, ये मजली ब्रैकेट है, ये पूरा का पूरा मजली ब्रैकेट है। तो इसके अंदर जो भी काम होगा पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ये सॉल्व हो जाएगा तो ये 4 के ऑफ में है, पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं सॉल्व, देखो ये एक तो 4 चौका 16 है, 2 के बटे में है, तो 4 चौका 16 क्या 1/8 हो जाएगा क्या बताओ, 1/8। डिवीजन का साइन है तो डिवीजन का साइन है तो गुना हो जाएगा ये 8, यही 1/8 को उलट दी, ठीक है। ये हमारे पास आया -2, तो -2 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो -16 आएगा, और 4 तिया 12 माइनस -16 क्या बराबर 28 के हो जाएगा, 28 के हो गया। अब देखो 56 भागा ये 56 को डिवाइड करते 4 ऑफ 28 से, 4 ऑफ 28 से, तो 28 दूनी 56 और 2 दूनी क्या आ गया आपके पास 4 आ गया, 1/2 हो गया। और 1/2 आपको 4/3 में से माइनस कर देना है, तो 4 दूनी 8 में से 3 को घटाओगे तो आंसर आपका आ जाएगा 5/6, ऑप्शन नंबर डी। बाईस दशमलव 22% आ गया अमरिंदर कुमार, 22.7% होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। मैथ में 41 41 क्वेश्चन डाल देता है, बताइए कोई हिसाब ही नहीं है इसका। ये किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, वह कार्य शुरू करता है 4 दिन बाद भी उसके साथ कार्य में शामिल हो जाता है। पूरा कार्य शुरुआत से 10 दिन में पूरा होता है, तो अकेले भी उस कार्य के 1/3 भाग को कितने दिन में पूरा करेगा। जब शुरू से 10 दिन में पूरा होता है तो ए 10 दिन तक ही काम किया होगा, जबकि ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। तो 10 दिन में 1/3 काम कौन कर दिया, ए। बाकी काम कौन किया होगा, बी। 2/3 बचा। 30 दिन में अगर पूरा काम कर सकता है तो 10 दिन में पूरा किया है पूरा का पूरा काम। तो 30 दिन में अगर काम किया और 10 ही दिन इसको करना पड़ा, तो क्या 10/30 यानी 1/3 काम कौन किया, ए। बचा हुआ पूरा का पूरा काम कौन किया होगा, 2/3 बी। एक में से 1/3 घटा दिए तो। और ये जो 2/3 काम पूरा हुआ है ये 4 दिन के बाद शामिल हुआ है और 10 दिन में पूरा हुआ है। इसका मतलब 10 में से 4 घटाओगे तो मात्र 6 दिन में ये काम पूरा किया, बताओ। तो जब 2/3 काम 6 दिन में पूरा कर रहा है, क्वेश्चन बोला बी उसी कार्य के 1/3 को, 2/3 का आधा होता है 1/3, तो 6 का भी आधा लिख दो 3 दिन। आंसर हो जाएगा आपका 3 दिन, ऑप्शन नंबर सी। देखो यहां क्वेश्चन,
19 संख्याओं का एवरेज दिया हुआ 48, 19 संख्याओं का जो एवरेज दिया हुआ वो दिया हुआ हमारे पास 48, ठीक है। फिर बोला क्या, यदि 13 संख्याओं का एवरेज, 7 संख्याओं का एवरेज, इसमें से 7 संख्याओं का एवरेज दिया हुआ 50.6 और अंतिम 13 संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है 47.6। यदि 7वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो पहले तो आप 7वीं संख्या निकालिए ना कि 7वीं संख्या है क्या। तो एवरेज का कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रत्येक बराबर है 48 48 48 48 48 48 48 के, तो 7वीं संख्या का अपना हिस्सा एवरेज के हिसाब से 48 होगा। लेकिन यहां पर देखो, ऊपर से 7 संख्या गिना, अंतिम से 13 संख्या गिना, तो ओवरऑल अगर देखोगे तो ये 20 संख्या गिन लिया। इसका मतलब है कि 7वीं संख्या को ये दोबारा गिना है। बोलो गिना है क्या। यहां से देखो 2.6 एक्स्ट्रा, और 2.6 एक्स्ट्रा है कितना में, 7 में, जबकि ये हमारे पास -0.4 कम है कितना में, 13 में। तो 26 को 7 से अगर मल्टीप्लाई करोगे, 6 सत्ते 42 और 7 दूनी 14 के 18.2 आएगा, और 13 चौका 52, ये माइनस में आ गया 5.2, तो हम लोग लिख सकते हैं ये 13। तो 48 तो होगा ही होगा, और एक्स्ट्रा हमारे पास क्या होगा, 7वीं संख्या 13 होगी। बोलो ठीक है। अब 19 संख्याओं का एवरेज हमारे पास 48 दिया हुआ है, इसमें से एक संख्या 48 वाला लेकर के अगर निकलता तो 18 संख्या का एवरेज वही रहता जो 19 संख्या का पहले से है। सेम एवरेज बाहर आएगा, तो इसका मतलब 18 संख्याओं का एवरेज क्या रह जाएगा, सेम रह जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या है कि 48 तो लेके निकला ही निकला, एक्स्ट्रा कितना लेके निकला, तो बोलोगे सर 13 एक्स्ट्रा लेके निकला। तो जब 13 एक्स्ट्रा लेके निकला, क्योंकि 7वीं संख्या तो 13 एक्स्ट्रा है ना, तो 13 एक्स्ट्रा लेके निकला, तो टोटल का भी 13 एक्स्ट्रा जाएगा। लेकिन ये टोटल का 13 एक्स्ट्रा जाएगा, एवरेज में कितना एक्स्ट्रा जाएगा, तो 13/18 कर दो। 18 सत्ते लगभग में हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, 0.7 के बराबर, 0.7 के बराबर। और 48 में से 0.7 को माइनस कर दोगे तो बचा हुआ जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 47.3, ऑप्शन नंबर ए। चलो स्क्रीनशॉट जिसको लेना है जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। एवरेज के कॉन्सेप्ट से बहुत स्पीड में ये क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं तो गुना करते रह जाओगे, जिंदगी में नहीं बनेगा। ए बी बराबर है 3 5, बी सी बराबर 7 8, सी डी बराबर 2 3 है, 2a 3d। ए यहां है और डी यहां है, देख लो। तो रेशियो ऑफ रेशियो का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्या आपको पता है क्या, a बाई बी ऑफ b बाई सी ऑफ c बाई डी, ये रेशियो ऑफ रेशियो होगा। एक्चुअल b एक्चुअल c कट जाएगा, जो भी आएगा वो a और d का ही रेशियो आएगा। a और b का रेशियो हमारे पास 3/5 दिया हुआ है, b और c का रेशियो 7/8 दिया हुआ, और c और d का रेशियो 2/3 दिया हुआ। 3 से 3 काट दो, 2 से 2 चौका 8, तो ये हमारे पास आ गया 7 क्या आ गया है 20। लेकिन क्वेश्चन बोला 2a और 3d, तो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 2 से 10 बार में कट जाएगा, आंसर आ गया आपका 7/30, 7:30, ऑप्शन नंबर डी। 87m 6203m 6 से डिविजिबल है। 6 से डिविजिबल होने का क्या मतलब, m के सभी संभावित मानों का योगफल ज्ञात करना। देखो भाई 6 से डिविजिबल होने का क्या मतलब है, ये इवन नंबर होगा। एक तो इवन नंबर होगा और साथ साथ ये 3 से भी डिविजिबल होगा। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, 8 7 15, 3 से कट गया, 6 से 3 कट गया, 3 से 6 कट गया, फिर 3 कट गया, आया 2 + m + m। और ये होना चाहिए क्या, 3 से कटने वाली कोई संख्या होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां से देखो 2 में अगर, अच्छा एक बात ये भी पता चल गया कि इवन नंबर, तो इवन नंबर ही m के बराबर में रखना है, तो यहां 2 रख सकते हैं, यहां 2 रख सकते हैं। बताओ, तो 2 + 2 + 2 मिलकर के क्या हमारे पास 6 आया, क्या 3 से कट जाएगा क्या, m का एक मान आ जाएगा 2। अगला इवन नंबर है, देखो 2 + 4 + 4, 4 4 8 2 10, क्या 3 से कटेगा क्या, नहीं। अगला इवन नंबर आ जाओ 6 + 6 + 2, तो 6 6 12 12 2 12 2, 6 6 12 12 और 2 मिलकर के क्या आ जाएगा आपका 14। ये भी तो आपका नहीं कटा, नहीं। इसके जस्ट बाद फिर से आ जाओ, हमें लग रहा था कि ये कट जाएगा 6 6। उसके जस्ट बाद आ जाओ 8 8 8 16, और 16 में 2 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 18। क्या 18 देखो 3 से कट गया क्या, बोलोगे हाँ 3 से कट गया। तो इसका मतलब है कि m का एक वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 8 भी आ गया। और अगला हम लोग चेक नहीं कर सकते क्योंकि m एक सिंगल डिजिट नंबर है, आगे चेक करेंगे तो 10 आ जाएगा और 10 डबल डिजिट में आ जाएगा, तो 10 को चेक करने का जरूरत नहीं है। m का दोनों मान आ गया 8 + 2, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, और लास्ट क्वेश्चन है। किसी वृत्त की 2 समांतर जीवाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है।
जो समांतर जीवाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, बराबर और समानांतर है। तो केंद्र पर से दो जीवा यहां से खींचो, ये 10 सेंटीमीटर है तो केंद्र से ये 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और साथ साथ इस दोनों का डिस्टेंस अगर बोल रहा है तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल का भी यूज यहाँ पर होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर होगा, लंबवत दूरी हमेशा होता है, ठीक है। डिस्टेंस, जीवाओं की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो 24 सेंटीमीटर अगर जीवाओं की लंबाई, तो ये भी आपको पता होगा कि केंद्र से अगर जीवा पर परपेंडिकुलर खींच दिया जाए तो ये हमेशा क्या होता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। यहां भी बाइसेक्ट कर देगा, एक दूसरे को नहीं, ये डायरेक्ट क्या करता है, जीवा को बाइसेक्ट कर देता है। ये टोटल 24 है, तो बताओ ये आ जाएगा 12 के। अब क्वेश्चन आपसे पूछा त्रिज्या क्या होगा, तो बताओ राइट एंगल ट्रायंगल में 5 है, 12 है, तो ट्रिपलेट आपका 13 आएगा। बोला आएगा क्या 13। क्वेश्चन पूछा क्या त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करनी है, 13 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए धन्यवाद।